अर्जुना की करंट अफेयर्स पढ़ने का आज दूसरा दिन है। हम डेली 10 पेज का टारगेट सेट करे थे, तो आज 11वां पेज है। शुरू करते हैं। पहला है दीपक बैज। इनको कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? तो मोहन मरकाम जी। अभी कौन है? तो दीपक बैज। सेकंड है मोहन मरकाम। ये कोंडागांव के हैं। अभी इनको मंत्रालय कौन कौन सा मिला है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। ये है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल। इससे पहले कौन थी? तो अनुसुईया उइके जी, जिनको अब मणिपुर, जो कि अब मणिपुर के राज्यपाल बन चुकी हैं। श्री नंद कुमार साय। इनको छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवीनतम अध्यक्ष चुना गया है। ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थामा है। उसके बाद है श्री संत राम नेताम। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष हैं। श्री संतराम नेताम नए उपाध्यक्ष हैं। स्थान लिया है मोहन सिंह मंडावी जी का। विधानसभा क्षेत्र है केशकाल विधानसभा क्षेत्र। श्री अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं। यह छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने श्री सौरभ गर्ग जी का स्थान लिया है। तो अमित अग्रवाल UIDAI के CEO बने हैं, अमित अग्रवाल। उसके बाद है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, जो कि 15वें क्रम के हैं। स्थान लिया इन्होंने न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी जी का। श्री रवि सिन्हा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नवीनतम प्रमुख। रवि सिन्हा, रवि से रॉ, ऐसे याद कर लेना। खुफिया एजेंसी रॉ के नवीनतम प्रमुख है। अल्योशा कुंजाम, इनकी फ़ोटो गलत दी गई है। अल्योशा कुंजाम ये तैराक है, छत्तीसगढ़ की उभरती तैराक है। इनको 2 पदक जीते हैं इन्होंने, रजत पदक और कांस्य पदक। नाम याद रखना है अल्योशा कुंजाम, जो तैराकी के क्षेत्र में है। श्री वी श्रीनिवास राव छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF के। स्थान लिए इन्होंने संजय शुक्ल जी का। श्रीनिवास राव वन संरक्षक। राजकीय छत्ती हुई है, ये देख लेते हैं। WA शशांक, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। TB राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। देवराज पटेल छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कॉमेडियन यूट्यूबर। विद्या रतन भसीन पंचम छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर क्षेत्र से भाजपा विधायक। सोहन पोटाई कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद। अब देखते हैं चर्चित स्थल। भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान गेवरा कोल माइंस है। गेवरा कोल माइंस जिला कोरबा में आता है। कुल उत्खनन 50 मिलियन टन 2022-23 में। वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 52.5 मिलियन टन। 52.5 मिलियन टन। कहाँ पर स्थित है? कोरबा में। गेवरा कोल माइंस भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन सुकमा। रॉक मतलब पत्थर, पत्थरों का गार्डन बनाया गया है। कहाँ पर? सुकमा में। कहाँ? चिटमिटिन मंदिर रामाराम जिला सुकमा में। स्थापना राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के अंतर्गत। इससे पहले हमने पढ़ा था राम वन गमन जो पथ बनाया गया है, उसमें 10वां स्थल चंपारण को जोड़ा गया है। ये रॉक गार्डन कहाँ है? तो सुकमा में। उसके बाद आता है नागार्जुन गुफा। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहाँ पर है? तो सिंधा ध्रुवा पहाड़ी सिरपुर महासमुंद जिला में। गहराई 60 फीट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है नागार्जुन गुफा। मान्यता है बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने 6वीं शताब्दी में इस 2 मंजिला गुफा की स्थापना की थी। वर्तमान में कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से इस गुफा की आयु का अध्ययन किया गया है। तो नागार्जुन गुफा बौद्ध से संबंधित था। कहाँ पर आता है? तो सिरपुर महासमुंद में। बस इतना याद रखना है। भूकंप प्रभावित जिला कोरबा और कोरिया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाला नगर वन है लालपुरी। तो लालपुरी कहाँ पर है? तालपुरी है कि लालपुरी है? दुर्ग जिला में है। सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी।
नवागांव गौठान रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 जुलाई 2023 को हरेली त्यौहार के अवसर पर राजधानी के नवागांव गौठान में गौशाला और कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना हरेली त्यौहार मनाया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नवा रायपुर में 3 चीज़ें याद रखनी है कि 3 परियोजना का शिलान्यास किया गया है। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या क्या परियोजना है? तो कमर्शियल हब, एरोसिटी, शहीद स्मारक। फिर से कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक कहाँ पर? नवा रायपुर में। प्रशासनिक निर्णय, धान खरीदी का लक्ष्य देखते हैं तो कुल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। कुल खरीदी का लक्ष्य कितना रखा है? इम्पॉर्टेंट, 125 लाख मीट्रिक टन। 125 लाख मीट्रिक टन प्रति एकड़ धान खरीदी, 20 क्विंटल। इससे पहले कितना होता था? तो 15 क्विंटल। धान का क्षेत्राच्छादन अनुमानित है 33.6, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 125 लाख मीट्रिक टन और 20 क्विंटल याद रखना है। और इससे पहले कितना था? तो 15 क्विंटल प्रति एकड़ के मान में पंजीकृत कृषकों से कुल 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। अभी का लक्ष्य 125 है, पहले कितना हुआ था? तो 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। प्रदेश के क्षेत्रीय पर्व व सार्वजनिक अवकाश एक बार देख लेते हैं। भक्त माता कर्मा जयंती, हरेली, तीजा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा? 9 अगस्त को। छेरछेरा, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सारी चीज़ों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 13 नवीन अनुविभाग एवं 18 नवीन तहसीलों का गठन किया। इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त 2023 की स्थिति में कुल अभी अनुविभाग कितने हैं? तो 122। और छत्तीसगढ़ में कुल तहसील कितनी है? तो 250 है, मतलब 250। डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महासमुंद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। तो अभी टोटल कितने हो गए? 122 अनुविभाग और तहसील 250। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन राजनांदगांव में किया गया है। पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 6। कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो ये भी सारे संभाग आ जाएंगे और एक एक्स्ट्रा क्या है? नवीनतम राजनांदगांव। संभाग सारे कौन कौन से? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, दुर्ग, 5 संभाग और 6वां राजनांदगांव है, जिसमें सबसे बड़ा पुलिस रेंज कौन सा है? बिलासपुर का। और सबसे नवीनतम कौन सा है? राजनांदगांव का। इससे पहले हमने घोषणा पत्र में पढ़ा था कि मधुमक्खी एवं रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य, बस इतना याद रख लेना है। कमार समुदाय को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र, इसको देख लेते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? 9 अगस्त को। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति कमार को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार है, लेकिन पूरे भारत में ये छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। पहला राज्य है किसने पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र दिया? तो वह है मध्य प्रदेश, जिसने डिडोरी जिला के बैगा जनजाति को ये अधिकार दिया है। तो छत्तीसगढ़ दूसरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है। तो कमार जाति को ये पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कमार जनजाति प्रदेश का पहला जनजाति समूह है जिसे राज्य शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऋण का प्रावधान, मतलब विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए महिलाओं को 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए तक का, और व्यवसाय उद्यम परियोजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। 3 कैटेगरीज की डिवाइड की गई है। लास्ट पेज है 20वां, रिपोर्ट सूचकांक।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जारीकर्ता का संस्थान कौन सा है, तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तो 9वां है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पे आता है, तो रिलेट कर लेना। इंडिया जस्टिस में भी 9वां है। और शेष राज्य में कौन है, तो कर्नाटक है। सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री इंडिया टुडे पत्रिका समूह के द्वारा ये जारी किया गया है, तो सेकंड नंबर पर भूपेश बघेल आते हैं छत्तीसगढ़ के। प्रथम कौन सा है, तो उड़ीसा नवीन पटनायक, और तीसरे पे है अरविंद केजरीवाल दिल्ली। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भूपेश बघेल सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उसमें दूसरे नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। जारीकर्ता संस्थान है नीति आयोग भारत शासन द्वारा, जारी तिथि है अगस्त को। कुल संकेतक है 12 संकेतकों के हिसाब से इसका सूचकांक तैयार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी कितना है, तो 19.71%, और शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी है 4.59%। ग्रामीण क्षेत्र में 19.71, शहरी क्षेत्र में 4.59। और छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी कितनी है, तो 16.37%। 16.37%। और सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य बीजापुर। न्यूनतम गरीबी या बहुआयामी गरीबी वाला राज्य दुर्ग है। और गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं वो है कबीरधाम। सबसे कम कौन सा है, सबसे सर्वाधिक गरीबी कौन सा है, तो बीजापुर में। न्यूनतम है तो दुर्ग में है, और बाहर आ चुके हैं वो कबीरधाम के हैं। ये आज का लास्ट था।